Morning everyone, welcome to Pioneer Convent School, 12th Standard Psychology. The chapter is going on psychological disorders. In this chapter we have done concepts of abnormality and psychological disorders, historical background of psychological disorder, factors underlying abnormal behavior we have done, and we have done all the psychological models which explained the reasons of psychological disorders. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और जब ये डिसऑर्डर होते हैं तो पर्सन कैसे बिहेव करता है. दिस वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, obsessive, trauma and stressors. This we will do in this video. So let's start with the anxiety disorder. Anxiety. Before discussing this disorder, I want to discuss with you a situation, students. जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप कैसा फील कर रहे होते हैं. आपको रात को नींद नहीं आती. यू कीप थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चंस कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. इवन आपको कई बार ड्रीम भी ऐसे आते हैं कि आपको पूरा पेपर आता है लेकिन आपका पेन नहीं चल रहा, आपको क्वेश्चन पेपर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा. ये तो हो गया वन नाइट बिफोर एग्ज़ाम से. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं तब आप कैसा फील कर रहे होते हैं. तब आपको डर लग रहा होता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आपका ब्रेथ डिक्रीज़ हो जाता है और आपको भूख नहीं लगती है. एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चे बिना खाना खाए ही एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं. तो ये जो एंग्जाइटी होती है जो एग्ज़ाम से पहले हो रही है या जो इंटरव्यू से पहले हो रही है, ये इसको हम एबनॉर्मल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं कहेंगे. दिस इज़ नॉर्मल. क्योंकि ये जो एंग्जाइटी आपको हो रही है ये जैसे ही सिचुएशन ख़त्म होती है, एग्ज़ाम ख़त्म होता है, इंटरव्यू ख़त्म होता है, तो ये एंग्जाइटी भी साथ साथ ओवर हो जाती है. बट कुछ लोगों में जो एंग्जाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. और आपके पास एंग्जाइटी का एक रीज़न था एग्ज़ाम या इंटरव्यू, लेकिन जब ये डिसऑर्डर बनती है तो इसमें कोई रीज़न नहीं होता. ये बिना बात के होती रहती है. ऑल द टाइम पर्सन फियर में रहता है. एप्रीहेंशन मीन्स नेगेटिव थिंकिंग माइंड में चलती रहती है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, डायरिया होने लगता है, स्टमक पेन, लूज़ मोशंस, भूख लगनी बंद हो जाती है. और कई बार एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि फेंटिंग मीन्स पर्सन सेंसलेस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, ट्रेमर्स होने लगते हैं, कांपने लगते हैं. तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स अगर बिना रीज़न के हो रही हैं कि कोई रीज़न नहीं है और फिनिश नहीं हो रही है ये प्रॉब्लम, देन इट इज़ कॉल्ड एंग्जाइटी. एंग्जाइटी में बहुत सारी टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. जनरलाइज्ड होती है जिसमें एक जनरल एंग्जाइटी है, किसी पर्टिकुलर थिंग को या पर्टिकुलर रीज़न की वजह से नहीं है. जैसे कि वरी फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में बिना बात के ऑल द टाइम वरीड रहना, ऑल द टाइम नेगेटिव एप्रीहेंशंस में रहना. एंड जनरली ऐसे लोग हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं. हाइपर विजिलेंट मीन्स बहुत एक्टिव, एंड विजिलेंट का मतलब होता है स्कैनिंग करते रहना अपने एनवायरनमेंट को डेंजर्स के लिए. आप सोचो आपके आसपास घर में कोई एक ऐसा पर्सन है जो उठता है और चीज़ें सर्च करनी स्टार्ट करता है कि कहीं पे कोई ब्लेड तो नहीं पड़ा, वो मुझे लग जाएगा. घर में सीज़र क्यों पड़ी है, ये लग जाएगी मुझे, मैं मर तो नहीं जाऊँगा. या उसे ऐसा फील होना कि मेरे घर के बाहर कोई गन लेके खड़ा है, वो मुझे ही शूट करेगा. तो वो अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कि कहीं कोई डेंजर छुपा हुआ है जो मेरे सामने आएगा एंड इट विल किल मी. मोटर टेंशन हो जाती है. मीन्स मोटर टेंशन इन द सेंस कि रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकते हैं, शेकी मूवमेंट करते रहते हैं. आप उन्हें अगर बिठा भी दोगे तो वो 1 मिनट 2 मिनट बैठेंगे और उसके बाद वो फिर उठ के घूमना शुरू कर देंगे क्योंकि वो रेस्टलेस रहेंगे और अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहेंगे कॉन्टीन्यूसली. नाउ जैसे हमने बोला था कि अगर एंग्जाइटी एक लिमिट में है तो वो नॉर्मल है, ऐसे ही कई बार हमारे अंदर भी ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी होती है. लेकिन अगर वो सिचुएशन के साथ आ रही है और सिचुएशन ख़त्म होने के बाद वो ख़त्म भी हो जाती है तो वो नॉर्मल है. लेकिन बिना किसी बात के वो कंटिन्यू रहना कई महीनों तक, कई सालों तक, देन इट इज़ कॉल्ड जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट है इसमें पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन को बहुत डर लगता रहता है. फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी अटैक्स होते रहते हैं. एंग्जाइटी अटैक्स मीन्स ब्रेथलेसनेस, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाना, ट्रेमर्स होना, फेंटिंग होना.
चोकिंग होना, सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, ब्रेथलेसनेस हो गया, पैल्पिटेशन की बहुत ज़्यादा हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाना, और चेस्ट पेन होना, नोज़िया, वॉमिटिंग फील होना, और ऐसा लगना कि जैसे अभी मेरी डेथ हो जाएगी। तो सच काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड विदाउट एनी रीज़न, कि कुछ नहीं है, डॉक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से फिज़िकली द पर्सन इज़ ऑल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, फिर भी पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड पैनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है फोबियाज। नाउ फोबिया का मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से या एनिमल से या किसी भी इंसेक्ट से बहुत एक्सेसिव फियर, ये सब में होता है। हर पर्सन किसी ना किसी चीज़ से डरता है। कई लोगों को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया है। किसी किसी पर्सन को भीड़ में जाने से डर लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एगोराफोबिया। एंड सो मेनी काइंड्स ऑफ फोबियाज आर देयर। लेकिन जब इरेशनल फियर हो रिलेटेड टू सर्टन ऑब्जेक्ट्स, पीपल या सिचुएशन, जब वो इलॉजिकल हो जाए और फिर वो एक्सेस हो जाए, जब लिमिट क्रॉस कर जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड फोबिया। ये भी एक तरीके का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। कुछ स्पेशल फोबियाज़ होते हैं, जैसे कि किसी को किसी पर्सन से डर लगना, किसी एनिमल से डर लगना, किसी बंद जगह में। कई लोगों को लगता है ना कि यहाँ इसके अंदर एंटर नहीं करना, मुझे सफोकेशन फील होती है। एंड जो एनिमल फियर है या इंसेक्ट फियर है, देखो डर तो हम सबको लगता है। अगर लॉइन हमारे सामने आएगा या स्नेक आ जाएगा सपोज़, तो ऐसा तो नहीं है कि एक नॉर्मल पीपल को उससे डर नहीं लगेगा, नॉर्मल पर्सन को भी उनसे डर लगता है। लेकिन कुछ लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो उसको देखना भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे स्नेक देख लिया या स्पाइडर देख ली, तो कई लोगों को तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, फेंटिंग स्टार्ट हो गई, ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं, कांपने लगते हैं, बेहोश तक हो जाते हैं। जब आपका फियर एक नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड फोबिया, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये तो हो गया स्पेसिफिक फोबिया, जब हमें एनिमल से या किसी जगह से डर लगता है। जैसे कई लोगों को ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, कई लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कई लोगों को बेसमेंट में जाने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि बेसमेंट में जाएंगे तो अर्थक्वेक आ जाएगा, हम यहीं दब जाएंगे। और कुछ होते हैं सोशल फोबिया, जो हमें लोगों से लगते हैं, जैसे कि इकट्ठा होने, कहीं पे कोई गैदरिंग है, उससे डर लगता है। अब लोगों से डर इन द सेंस, ऐसा नहीं कि कोई सामने से पर्सन आ रहा है और हम डर जाएंगे, नॉट लाइक दैट। जैसे कि कई लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पाते हैं, किसी न्यू जॉब में, किसी न्यू सिटी में शिफ्ट होना है, तो उनको लगता है कि हम वहाँ के लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे रहेंगे। माइनर फियर जितने भी हमने बात की है, जितनी भी एंग्जाइटीज़ की बात कर रहे हैं, माइनर फियर सब में होता है। नॉर्मल पीपल में अगर हमें भी कहीं शिफ्ट होना है, तो हमें भी लगता है कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे हमारा फ्रेंडशिप सर्कल डेवलप होगा। बट व्हेन वी रीच देयर, सो आफ्टर अ फ्यू डेज वी जस्ट अडेप्ट देयर एंड वी गेट नॉर्मल देयर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं, गैदरिंग से बहुत डरते हैं। एगोराफोबिया मीन्स भीड़ में जाने से डरते हैं, लोगों से मिलने से डरते हैं। और इसी का, जैसे ये सोशल फोबिया है, इसी का बिल्कुल एक अपोजिट फोबिया होता है, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन मीन्स अलग होने से डर लगना। जनरली जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे, छोटे बच्चों में सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। जैसे कि जब बच्चा स्कूल जाता है 2 ईयर का या 3 ईयर का, तो वो अपनी मम्मा से अलग होने से डरता है, रोता है। लेकिन उसको हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1 डे में, 2 डेज़ में, 3 डेज़ में वो नॉर्मल हो जाता है, बच्चा स्कूल एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर लेता है और ये एंग्जाइटी ओवर हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ये सेपरेशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। वो बड़े होने तक भी अपने पेरेंट्स से या अपने ब्रदर सिस्टर से या अपने किसी फ्रेंड के साथ बहुत क्लिंगी रहते हैं, बहुत चिपक के रहते हैं, उनसे अलग होने में उनको डर लगता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम OCD भी कहते हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि पर्सन इज़ अनेबल टू कंट्रोल थॉट्स एंड बिहेवियर। वो अपने थॉट्स पे, बिहेवियर पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, एंड कांट स्टॉप थिंकिंग, और उसकी थिंकिंग स्टॉप नहीं होती है, और किसी भी एक फंक्शनिंग को वो बार बार परफॉर्म करते हैं। वो क्रेजी एंड सनकी की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को अपने हैंड्स को लेकर ऑब्सेशन हो जाता है और वो उसे बार बार वॉशिंग करता रहता है कॉन्टीन्यूसली, 7 टाइम 10 टाइम वॉश करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। अगर उसने कोई डोर टच कर लिया, कोई हैंडल, कुछ भी ऑब्जेक्ट टच कर लिया, कॉइन्स भी टच किए या नोट्स टच किए, तो फिर से हैंड वॉशिंग स्टार्ट हो जाती है।
कई लोग क्लीनलीनेस को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, वो बार बार नहाते ही रहते हैं, कई कई घंटों तक नहाते रहते हैं। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑब्सेसिव डिसऑर्डर के, जैसे कि हमने अगर मान लो अपने घर को लॉक किया, हम कहीं जा रहे हैं तो वंस इन अ वाइल कभी कभी हमारे माइंड में आता है कि शायद लॉक ठीक से नहीं लगाओ, तो हम वापस आ जाते हैं, लॉक चेक कर लेते हैं, दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन जिनके अंदर ये OCD डेवलप हो जाता है वो लोग कम से कम 10 टाइम 12 टाइम वापस आते हैं उस लॉक को चेक करने। उनको वहम हो जाता है कि लॉक नहीं है, कोई आ जाएगा घर में। कई बार तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर वापस आते हैं उस लॉक को चेक करने के लिए। मीन्स जब आपका अपने फियर पे और अपने थॉट्स पे कंट्रोल ही नहीं रहता है और आप अपने आप को ऑब्सेस्ड फील करते हैं, कंपल्सिव फील करते हैं, कंपल्शन फील करते हैं कि मुझे ये काम करना ही करना है, दैट इज़ कॉल्ड OCD। तो OCD में कई तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि एक होर्डिंग डिसऑर्डर होता है। होर्डिंग डिसऑर्डर का मीनिंग होता है कि होर्ड करना, चीज़ों को कलेक्ट करना, वो चीज़ें जो आपके काम की नहीं हैं और जिनको कलेक्ट करना यूज़फुल नहीं है, वाइज नहीं है। जैसे कि घर में किसी की डेथ हो गई सपोज़, और उसकी चीज़ों को हम बहुत लंबे टाइम तक अपने साथ रखना, कुछ एक दो चीज़ें रखना इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर उसको लिमिट क्रॉस हो जाए और हम अपने चारों ओर क्लटरिंग क्रिएट कर लें, दैट इज़ कॉल्ड होर्डिंग डिसऑर्डर। सेकेंड इसमें आता है ट्रिकोटिलोमैनिया। ट्रिकोटिलोमैनिया होता है जब हम मतलब इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि अपने बॉडी हेयर को पुल करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम अपनी बॉडी पे हेयर टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं और अपने पुलिंग करते रहते हैं, अपने आप को पेन पहुंचा के भी हम उसको अपनी बॉडी से अलग करते हैं। नेक्स्ट है एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन होता है अपनी स्किन को खींचते रहना, ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है, अपने आप को पेन पहुंचाना, अपनी स्किन की पुलिंग करते रहना। सो दीज ऑल वर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट इसमें है हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमेटिक मीन्स जैसे कि कोई ट्रॉमा हमने देख लिया, सपोज़ कोई वॉर में या कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई कैलेमिटी हो गई, सुनामी आ गई और उसमें हमने बहुत सारे लोगों को मतलब मरते हुए देखा या ब्लड शेड देखा, मतलब कि तो कई बार बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ऐसे सीन्स को देखने के बाद कुछ लोग, और उनको थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब सब होते हैं। अगर हम लोग ऐसा देखेंगे तो हम भी डिस्टर्ब होंगे, और इट माइट बी डेज और इट माइट बी मंथ्स एज वेल, लेकिन बहुत जल्दी हम टाइम के साथ साथ नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस स्ट्रेस से, इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते हैं और उनके साथ क्या होता है कि उन्हें लगातार वही सब कुछ ड्रीम में आता रहता है, रेकरेंट ड्रीम्स आते हैं, उन्हें फ्लैशबैक्स आती हैं, मतलब कि जो पुराना हुआ बार बार वो उनकी आंखों के आगे घूमता रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये अभी अभी इस टाइम भी लाइव हमारे सामने हो रहा है। तो ऐसे उनका लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। अगर एक पर्सन ऑल द टाइम पेन में रहेगा तो नेचुरली फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा सिचुएशंस पे एंड लाइफ में। तो ये सारा था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया एंग्जाइटी डिसऑर्डर को, कि नॉर्मल लेवल का फियर, नॉर्मल लेवल का एप्रीहेंशन विद द सिचुएशन आना और सिचुएशन के साथ चले जाना इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर वो बिना सिचुएशन के आ रहा है, ऑल द टाइम आप फियर में रह रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सो in the next video we will do some more kind of psychological disorders. Till then, have a good day.